हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे होती है? चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बारिश होने के प्रोसेस से। तो दोस्तों, सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी और तालाब का पानी ऊपर उठता है। इसे जलवाष्प या बुहार कहते हैं। यह जलवाष्प जब आकाश में ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है तो ये बादल बन जाती है। और जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, बूंदों के एक दूसरे से जुड़कर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए भारीपन आ जाता है, तो वे अपना पानी वर्षा के रूप में गिरा देते हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। गिरने के बाद पानी फिर से जमीन, नदी, समंदर में चला जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि बारिश से संबंधित हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म है एडियाबैटिक कूलिंग। क्या होता है इसे समझते हैं सरल शब्दों में। तो फ्रेंड्स, जब हवा ऊपर उठती है तो ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर के कारण हवा फैलने लगती है और जब हवा फैलती है तो उसका तापमान घट जाता है और यही ठंडी होने की प्रक्रिया एडियाबैटिक कूलिंग कहलाती है। बारिश से इसका क्या संबंध है वो भी हम समझते हैं। जब गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है तो ऊपर जाते जाते हवा फैलती है और ठंडी होती है। यह एडियाबैटिक कूलिंग है। जब तापमान इतना गिर जाता है कि हवा अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाए तो वाटर वेपर यानी जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसे कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। यही बूंदें मिलकर बादल या फिर बारिश बनाती हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम देखा जाए तो जब हवा ऊपर उठकर फैलती है तो बिना किसी ऊष्मा के आदान प्रदान यानी विदाउट हीट एक्सचेंज की ठंडी हो जाती है। इसे ही हम एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी एक टर्म्स का नाम और भी लिया, जैसे कि ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब ओस बिंदु। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है कि तापमान, टेम्परेचर जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प वाटर वेपर ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगती है। इसे बारिश के संदर्भ में आसानी से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हवा में मॉइस्चर यानी नमी हमेशा कुछ न कुछ नमी रहती है, यानी जलवाष्प हवा में कुछ न कुछ रहती है। और जब हवा ठंडी होती है तो यह हवा ठंडी होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हवा और ज़्यादा नमी अपने अंदर नहीं रख पाती है। यही तापमान ड्यू पॉइंट कहलाता है। जिस तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलने लगती हैं वही ड्यू पॉइंट है। और बारिश से इसका क्या संबंध है? तो जब हवा ऊंचाई पर जाकर ठंडी होती है और उसका तापमान ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब बादलों में जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है। इन बूंदों के भारी होने पर वे नीचे गिरती है। यही बारिश कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि वाटर साइकिल यानी जल चक्र क्या है। जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वापस जमीन पर आता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल के 4 मुख्य चरण होते हैं। फर्स्ट है उसमें एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण। तो सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील का पानी भाप बनकर हवा में चला जाता है। यह एवोपरेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। नंबर 2 कंडेंसेशन यानी संघनन। जब भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और छोटी बूंदों में बदल जाती है, जैसे कभी हमने ड्यू पॉइंट में समझा था, वो कंडेंसेशन कहलाता है। फिर आता है 3rd नंबर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा।